हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है RFID बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को आज हम लोग देखेंगे किस तरह से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं और इसका सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेनेशन किया गया है और इसकी कोडिंग को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए इसको अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर जो है सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ग्रीन लाइट जलेगी, बजर करेगा, गेट ओपन होगा और यहाँ पर जो है शो करेगा। ठीक है, अब अनऑथराइज्ड को भी चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर अनऑथराइज्ड के लिए डिफाइन हो गया है, तो हमारी रेड कलर की LED जल गई और यहाँ पर बजर लॉन्ग बीप हुआ है और ये इसने एक्सेस नहीं दिया, यानी कि गेट ओपन नहीं किया है। फिर से एक बार चेक करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस, LED ग्लो हुई, गेट नहीं ओपन हुआ और बजर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम बनाया गया है। देन देखेंगे कोडिंग के बारे में और फिर जो है देखेंगे किस तरह से जो है प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं RFID बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं वो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है जो कि आर्डिनो को पावर देने के लिए है। स्विच एक लगाया है जिससे कि हम पावर को ऑन ऑफ कर सके। कनेक्टर की मदद से हम आर्डिनो को पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पर एक बीप के लिए बजर लगाया गया है। यहाँ पर डोर को ब्लॉक करने के लिए एक सर्वो मोटर लगाया गया है और अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर जो है एक LCD लगाई गई है जिसपे हम लोग डिस्प्ले करके कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 LED लगाई गई है, एक ग्रीन कलर की LED, एक रेड कलर की LED। रेड की कलर की LED इंडिकेट करेगी जब हमारा अनऑथराइज्ड पर्सन इंटर करेगा या फिर कार्ड का यूज़ करेगा। ग्रीन कलर की LED तब यूज़ होगी, ये तब ग्लो करेगी जब हमारा कोई अथराइज्ड पर्सन यहाँ पर आएगा, तब ये LED हमारी ग्लो करेगी। यहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस लगाए गए हैं जो कि हमारा LED के साथ लगे हुए हैं ताकि हमारी LED फ्यूज ना हो। यहाँ पर नीचे एक ब्रेडबोर्ड लगाया है जिसमें हमने कुछ वायरिंग कर रखी है क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ब्रेडबोर्ड की मदद से कनेक्शन इजीली हो सके इसलिए ब्रेडबोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर हमारा RFID कार्ड रीडर लगा हुआ है जिसकी मदद से हम अटेंडेंस चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए गए हैं। यहाँ पर आर्डिनो और RFID कार्ड रीडर के कनेक्शन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दे रखा है। यहाँ पर जो हमारा ये RFID कार्ड मॉड्यूल है उसकी पिन्स जो यहाँ पर दे रखी हैं और यहाँ पर जो है आर्डिनो की पिन नंबर दे रखी है। इसी को फॉलो करते हुए हमें कनेक्शन को करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो SDA पिन है वो 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है, यानी कि RFID का जो SDA पिन है वो 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि पहला जो पिन है वो SDA पिन है जो कि हमारा 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिएगा आप कि 10 नंबर पिन से हमने कनेक्ट कर रखा है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट पिन है SCK पिन जो कि 13 नंबर पिन से कनेक्टेड है। यहाँ पर SCK पिन है जो कि हमारा ब्राउन कलर का वायर है और यहाँ पर जो है 13 नंबर पिन से कनेक्टेड हो रखी है। इसी तरह से नेक्स्ट पिन है MOSI पिन जो कि 11 नंबर पिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो पिन है ये हमारी MOSI पिन है जो कि हमारा 11 नंबर पिन से कनेक्टेड है। इसी तरह से MISO पिन है वो हमारी 12 नंबर पिन से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखेंगे MISO के बगल में है MOSI पिन के बगल में MISO है, ये हमारा MOSI पिन है, ये हमारी MISO पिन है ब्लू कलर के वायर का। ये हमारी कनेक्टेड है हमारी 12 नंबर पिन से। इसी तरह से IRQ हमारी नो कनेक्शन में होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये IRQ कनेक्शन है, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद ग्राउंड पिन आती है, तो हमने जो है यहाँ पर ग्राउंड करके जो है यहाँ से ग्राउंड कर दिया है। हम लोग चाहे इस पिन को जो ग्राउंड पिन है हम इस वाली लेन पे डाल करके पिन ग्राउंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पिन आती है RST पिन यानी कि रीसेट पिन जो कि हमारे आर्डिनो के 9 नंबर पिन से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो है हमारी RST पिन है जो कि हमारे आर्डिनो के 9 नंबर पिन से कनेक्टेड है। इसी तरह से इस RFID कार्ड रीडर को 3.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो ये 3.3 वोल्ट की पिन जो कि यहाँ पर लगी हुई है
इसको आर्डिनो के 3.3 पिन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट की पिन को यहाँ से लाते हुए आर्डिनो के 3.3 वोल्ट की पिन से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर 3 भी लिखा हो सकता है या फिर 3.3 वोल्ट भी लिखा हो सकता है। ये हमारे 5 वोल्ट की पिन के जस्ट ऊपर होती है। तो इस तरह से कुछ हमारे जो है कनेक्शन किए जाते हैं। ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बनाया गया है। अब देखते हैं कि आर्डिनो की कोडिंग किस तरह से की गई है और जो है किस तरह से प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं कि हमने इस सर्किट को किस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारी LCD लगी हुई है। LCD के पीछे हमारा I2C मॉड्यूल लगा हुआ है। यहाँ पर पिंस दे रखी हैं SCL, SDA, VCC एंड ग्राउंड। तो जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम में बताया था उसके हिसाब से इसके कनेक्शन जो है कर लेने जाएंगे। यहाँ पर सर्वो मोटर लगाई गई है। सर्वो मोटर का जो सिग्नल वायर है वो पिन नंबर 3 से कनेक्ट किया गया है। बजर को हमारे 2 नंबर पिन से कनेक्ट किया गया है। ग्रीन LED को यहाँ पर जो हमारा 4 नंबर पिन से कनेक्ट किया गया है। रेड कलर की LED हमारी 5 नंबर पिन से कनेक्ट की गई है और ब्रेड बोर्ड की मदद से जो है हमने सारी सप्लाई दे रखी है। यहाँ पर जो हमने 2 रेजिस्टेंस का यूज किया है जिससे कि हमारी LED फ्यूज ना हो। यहाँ पर जो हमारा कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर को यहाँ पर पिंस कनेक्ट किए गए हैं। तो ये पिंस जो है सर्किट डायग्राम की मदद से आप लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए थोड़ा सा अब कोड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा RFID बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम का कोड लिखा गया है। यहाँ पर भी मैंने पिन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर जो 2 नंबर पिन है हमारी बजर से कनेक्ट की गई है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर जो है सर्वो पिन हमारी 3 नंबर पे कनेक्ट की गई है। फिर हमारा ग्रीन LED को 4 नंबर पिन पे कनेक्ट किया गया है। 5 नंबर पे हमारी रेड कलर की LED कनेक्ट की गई है। अब मेन चीज़ जो हमारी RFID कार्ड है उसके कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो आर्डिनो की 9 नंबर पिन है RFID कार्ड के RST पिन से कनेक्टेड है। RST पिन यहाँ पर जो है नीचे होती है, बहुत छोटा सा होगा, आप लोगों को इजीली दिख जाएगा। यहाँ पर जो आर्डिनो की 10 नंबर पिन है वो RFID कार्ड के SDA पिन से कनेक्ट करना है। जो आर्डिनो की 11 नंबर पिन है वो RFID कार्ड के MOSI पिन से कनेक्ट करना है। और जो आर्डिनो की 12 नंबर पिन है उसको RFID कार्ड के मीसो पिन से कनेक्ट करना है। जो आर्डिनो की 13 नंबर पिन है वो मीसो के SCK पिन से कनेक्ट करना रहेगा। ये इस तरह से पिन कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है। फिर LCD के कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। LCD जो है हमारी SDA पिन को हमारा आर्डिनो के SDA पिन से कनेक्ट कर देना है और SCL पिन को जो है हमारे आर्डिनो के SCL पिन से कनेक्ट कर देना रहेगा। तो यहाँ पर ये पिन के बारे में मैंने थोड़ा सा शो कर रखा है। फिर यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज ऐड की गई हैं। यहाँ पर सर्वो कॉन्फ़िगर किया गया है। यहाँ पर पिन्स डिफाइन की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सीरियल को बिगिन किया गया है, SPI को बिगिन किया गया है और आपके जो है RFID कार्ड को भी बिगिन किया गया है, LCD को बिगिन किया गया है और यहाँ से जो है LCD के बैकलाइट को भी ऑन किया गया है। यहाँ पर पिन मोड को चूज किया गया है। आर्डिनो को बताया गया है कि पिन मोड हमारा कौन सी पिन इस पिन से कनेक्टेड है और उसका फंक्शन इनपुट है या आउटपुट है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सर्वो मोटर को 3 नंबर पिन से अटैच किया गया और इनिशियली सर्वो मोटर को 0 एंगल पर सेट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम कार्ड का UID चेक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ये कोड लिखा गया है। यहाँ से LCD पे सबसे पहले शो कराया गया है कि आप अपना कार्ड शो करें, शो योर ID कार्ड। जैसे ही हम अपना ID कार्ड इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ पर RFID कार्ड जो है उसकी UID को रीड कर लेगा और उसको जो है सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने आर्डिनो पे केबल लगाया और यहाँ से सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। अब हम कार्ड का यूज़ करेंगे। कार्ड जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा UID आ चुका है। तो इस UID को Ctrl+C से कॉपी करेंगे। नीचे आकर यहाँ पर जो है
कंट्रोल V से हम इस आईडी को पेस्ट कर देंगे, यानी कि ये कार्ड हमारा रानू नाम के बंदे के लिए ऑथराइज्ड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे टैग को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा यूआईडी आ चुका है, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बंदे के लिए ऑथराइज्ड हो गया कार्ड। दूसरा जो टैग है हमारे इस बंदे के लिए ऑथराइज्ड हो गया। तीसरा हमारे पास हम लोग कोई कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं। अगर इन कार्ड्स के अलावा अगर कोई आता है तो वो हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा, जिसके लिए यहाँ पर कोड लिखा गया है। यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन बना रखे हैं जो कि हमारा सर्वो मोटर के मूवमेंट के लिए है। जैसे कि अगर कोई गेट ओपन करना है तो हमारा सर्वो मोटर 90 डिग्री पे हो जाए, और अगर गेट क्लोज करना है तो हमारा सर्वो मोटर 0 एंगल पे सेट हो जाए। तो चलिए इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले केबल को बाहर निकालना होगा। टूल्स में जाएंगे, पोर्ट पे जाएंगे। पोर्ट से पहले हम लोग आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर पोर्ट में जाएंगे। यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा पोर्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आर्डिनो केबल को लगाएंगे। फिर से हम लोग टूल्स में जाएंगे और यहाँ से जो है हम अपने पोर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोड को अपलोड करेंगे। यहाँ पर कोड कंपाइल हो रहा है, अपलोड हो चुका है यहाँ पर। अब चलिए इसको चला करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा कार्ड शो कर रहा है, शो एलसीडी में शो हो रहा है, शो योर आईडी कार्ड। तो जैसे ही हम आईडी कार्ड लगाएंगे तो हमारा रेनू प्रेजेंट हो गए और गेट ओपन हो गया, हम अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे कार्ड को लगाएंगे। यहाँ पर हमारा तारा नाम से प्रेजेंट हो गए और वो अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास इस मॉड्यूल के साथ 2 कार्ड ही अवेलेबल होते हैं, जिसका हमने यूज कर लिया। अब जैसे हमें दिखाना है कि अनऑथराइज्ड पर्सन को कैसे जो है एक्सेस नहीं देना है, उसके लिए क्या करना होगा कि हमें इसी कार्ड का यूज करना है। तो जो जहां पर हमने दूसरा कार्ड का कोड लिखा था, ये हमारा फर्स्ट कार्ड के लिए था, ये हमारा टैग के लिए था। यहाँ पर बी की जगह हम सी कर देंगे, तो ये हमारा अनऑथराइज्ड के लिए हो जाएगा। अब फिर से कोड को अपलोड कर देंगे। प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है, फिर से एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ग्रीन लाइट जलेगी, बजर करेगा, गेट ओपन होगा और यहाँ पर जो है शो करेगा। ठीक है, अब अनऑथराइज्ड को भी चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर अनऑथराइज्ड के लिए डिफाइन हो गया है, तो हमारी रेड कलर की एलईडी जल गई और यहाँ पर बजर लॉन्ग बीप हुआ है और ये इसने एक्सेस नहीं दिया, यानी कि गेट ओपन नहीं किया है। फिर से एक बार चेक करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस, एलईडी ग्लो हुई, गेट नहीं ओपन हुआ और बजर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अपने प्रोग्राम को चेक कर लेंगे और एक अटेंडेंस सिस्टम का यूज़ करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। तो इस तरह से कुछ हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और चला करके देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और किसी को अगर इस प्रोजेक्ट की किट चाहिए हो तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके किट को परचेज कर सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।